पहले दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पूरा कंप्लीट वीडियो हिंदी का इसमें 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह है काशी क्या है, तो काशी है देवनगरी। इसे देवनगरी और काशी को बनारस का पुराना नाम है काशी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो बड़े भाई रामविलास शर्मा के रचना के लेखक हैं, ठीक है ना। नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन है, तो नटरंग पत्रिका का संपादन है रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो 5 का आंसर हो जाएगा कि दुष्चक्र की श्रेष्ठा, यानी हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो दुष्चक्र से श्रेष्ठा से ली गई है। 6 नंबर कर रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो 6 का हो जाएगा ईश्वर पेटिलकर का। किसे महसूस हुआ है कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए सीता को। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, तो नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। कर बद्री नारायण चौधरी प्रेम गंध किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो ये कलात्मक एवं अलंकृत गंध लिखते थे। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो नसीहत शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। सुजाता का जन्म कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसका हो जाएगा 3 मई 1935 को। पापपति कहानी का पात्र है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका नगर का। बड़े डॉक्टर ने पापपति को कौन सी बीमारी बताई थी, तो 13 का हो जाएगा मेनिंजाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो एस रंगराजन नाम है सुजाता का। धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है, तो धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है सावर दहिया, यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो 16 का आंसर हो जाएगा गांधी जी का। गुरु नानक ने की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो गुरु नानक की किस मुगल से भेंट हुई थी, तो ये बाबर से। कह रहा है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है। 19 नंबर का रहा है कि बाणी कब 20 के समान हो जाती है, तो बाणी राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। रेनर मारिका रील के द्वारा रचित कविता है, तो मेरे बिना तुम प्रभु, ये रेनर मारिया रील के द्वारा रचित कविता है। पूछ रहा है रंगपा था, तो रंगपा क्या था, तो रंगपा एक जुगाड़ी था, तो इसे लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी जुआरी। मंगमा किस कहानी के पात्र है, तो मंगमा एक दही वाली मंगमा का कहानी का पात्र है। पूछा है कि लक्ष्मी के पति में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति मतलब खाली स्थान में आपको भरना है कि कहाँ पर नौकरी करता था, तो ये हो जाएगा कलकत्ता में नौकरी करता था। ढाते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है, तो ढाते विश्वास पूछा गया है कि इसके लेखक के नाम कौन है, तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसे कहा है, ऐसा किसने कहा है, तो ये कहा है किसने, तो ऐसा कहा है कालिदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इसने कहा है कालिदास ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मंगू की माँ की कितने संतानें थी, तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। ईश्वर पेटिलकर का लोकप्रिय कथाकार हैं, मतलब कि ये किस भाषा के लोकप्रिय कलाकार हैं, तो ये गुजरात के हैं। राम नाम बिना वीर थे, जागी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, तो 29 का हो जाएगा सभी का, यानी पूजा पाठ, ब्राह्मणकर और कर्मकांड, इनमें सभी हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 का इन मुसलमान हरजन पैक कोटिन बिन हिंदू बारी किस कवि के लिए कहा गया है,
तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी रसखान के लिए कहा गया है। 31 का रहा है, गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्ति कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी रसखान। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो ये कृष्ण को कहा है। कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया। तो कमरा नंबर 48 में बल्ली को अम्लराज ले गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म हुआ था। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। 35 कह रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो ये छाया उक्त चंद्र से किए हुए हैं। 35 का आंसर हो जाएगा डी, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि प्रयाग शुक्ल को बूढ़ा चौकीदार यानी वृक्ष को कहे हैं। तो ये 36 का सी आंसर हो जाएगा। माफी चाहेंगे यहाँ पर मिस्टेक की, 37 क्वेश्चन देख लिए थे और 37 क्वेश्चन कर रहा लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी जीवन दास का। 38 नंबर का अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 16 जनवरी 1941 को। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। तो 39 नंबर का पूछ रहा है। तो 39 का हो जाएगा मछली मांगना चाहता है लेखक अपने पिता से। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र था। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई को उपयोग करते थे और यही इनका था। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, रामविलास शर्मा। गलती है कि सही है आप बताएंगे। ये तो हम शिक्षा और संस्कृति, अभी एक क्वेश्चन छूटा है। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी जी को एक और उपाधि दिए थे, उसका आप कमेंट कीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो ये 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी महात्मा गांधी। 44 कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो 44 का आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध, मतलब कि झगड़ा लड़ाई नहीं करना हो जाएगा। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 12-13 वर्ष का था। हिंदी आलोचना वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किन को प्राप्त है। तो इसका वैज्ञानिक प्राप्त किसको है। तो ये हो जाएगा रामविलास शर्मा को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है। तो इसका आ जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी नृत्य कला से संबंधित है। अभिनय है। तो 49 का हो जाएगा आपका डी, ललित रचना। 50 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि रचनाकार कौन है। तो 50 हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ तक आगे 50 क्वेश्चन देख लिए, तो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो 8वीं शताब्दी से मिलने लगते हैं। बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था। तो बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर लेखक के साला लाया था। हु आर सुधराज की रचना किसने की है। तो हु आर सुधराज की रचना किए हैं भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी। 54 महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 20 के दांत का होगा। 20 के दांत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लिया गया है और ये पाठ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार कौन सा देश जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्योत्सना बर्तनी की दृष्टि से सही है। और सबसे ज़्यादा इसमें और संस्कृत दोनों पढ़ने में एक ही साथ फायदा का है
कि आप हिंदी से भी व्याकरण आता है और संस्कृत में भी व्याकरण आता है। तो इसका फायदा यही होता है कि 50 के बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो पूरा आपको फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये इसमें आएगा और संस्कृत में भी, इसलिए व्याकरण जरूर देखें। 57 क्वेश्चन कर है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें आपको दिया गया है और उसमें चूज करना है। जल्द एक काम करना, यह काम जल्दी से करना, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यह काम जल्दी करना है, सी। 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने इसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आपका कौन सा, तो बी हो जाएगा, ज्योति रोती। आप भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि कब आपको सही होता है, हम देखना चाहेंगे और आपको जो भी सही होगा उसका हम रिप्लाई भी करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत होता है कि अकर्मक सकर्मक क्रिया कैसे पहचान करें, तो उसका आई बटन पर प्ले लिंक कहेंगे तो, या फिर कमेंट में जाकर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर इसका पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। काम के नाम बताने वाले शब्द को किसे कहते हैं। काम के नाम बताने वाले 59 पूछ रहा है, तो 59 का आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण। ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन को चूज करना है कि इसमें कौन होगा, तो ये हो जाएगा क्रिया। 60 का आसमान पर चढ़ना का अर्थ होता है। तो अब आप मुहावरे का अर्थ जानते हैं और मुहावरा भी इस वीडियो में आया है, तो देख लीजिए। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। तो आपको 60 का आंसर बता देना है और ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। तो जिनके पास आसमान का चढ़ने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको अपने आप को दिखाना हो जाता है, यही होता है। कान फूकना का अर्थ है, तो कान फूकना का मतलब जानिए गया है कि चौकना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। तो कान फूकना का मतलब कि क्या होगा, कान फूकना मतलब कि कान, आपको देहात भाषा में समझेंगे कि कान भरा रहा है। तो 61 का होना दीक्षित करना, ठीक है ना, या फिर बोल चाल की भाषा में कहेंगे अपना, तो 61 का आंसर होता है कि दीक्षित करना, मतलब कि कान दूसरे के प्रति जहर उगलना, यानी दीक्षित भटकाना, यही है कान फूकने का अर्थ। कौन सा बहुवचन है, तो बहुवचन पूछा गया है इसमें, माता, प्राण, लाभ, किताब, बहुवचन पूछा गया है। तो बहुवचन के लिए यहाँ पर हो जाएगा प्राण, प्राण बहुवचन है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिग्री। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी डिग्री। अभाव में कौन सा उपसर्ग है। आप शुरू वाला पढ़कर उपसर्ग का आंसर दे सकते हैं, अ, अब, अभा, आ। तो ये 64 का पूछा गया है कि कौन सा अभाव में उपसर्ग है, तो ये बताना है आपको। तो 64 का हो जाएगा अ। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें पूछा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय, उसमें उपसर्ग पूछा था, इसमें प्रत्यय पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा और 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि म, तिम, इम, तम। तो अंतिम, तो इम लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन करा है कि पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जनक, आत्मज, तात्व, प्रीत, मतलब कि ये जनक भी है, तात्व भी है, प्रीत नहीं पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 66 का आपका बी कि आत्मज नहीं है। 67 का रहा है क्वेश्चन कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो 3 गो होगा, 1 गो नहीं होगा। सुधा, पीयूष, मधु, रसाल। तो आपका 67 का आंसर हो जाएगा रसाल, रसाल नहीं है, बाकी ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। 68 का है मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछ देता है, तो बहुत बच्चे को तकलीफ होता है। हास, गौड़, साप, वचाल, 3 गो छाटना रहता है और 1 गो वही जो नहीं है आंसर होगा। इसी में बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसमें हो जाएगा वचाल। इसीलिए कहा जाता है पूरा पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। तो 69 नंबर पूछा है कि संधि आप बता दीजिए कौन सा संधि है, तो 69 का हो जाएगा विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है यशोदा में। महोदय का संधि विच्छेद करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको भी आने की 100% उम्मीद रखते हैं और आएगा भी। तो 70 का कौन सा होगा, महोदय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय, महा प्लस उदय, और महोदय कब कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी, महा प्लस उदय बराबर हो जाएगा महोदय। नवग्रह कौन सा समास है, अरे भाई कहिए मत, ऐसा क्वेश्चन तो समास तो एकदम नहीं भूलेंगे। ये को 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट से कम ही का है, जाकर देख लीजिए,
प्ले लिस्ट में। एकदम नहीं भूलेंगे, जिंदगी में कब भूल जाएंगे तो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये बात है। एक बार देख तो लीजिए, जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट में। तो कह रहे 71 का बी यानी द्विगु समास। 9 ग्रह कौन सा है? द्विगु समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? और समास से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखिएगा। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, इंद्र, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो 72 का आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा दुर्गम। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में। दही है, दही पूछा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का हो जाएगा दही पुल्लिंग है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 75 का पूछा है कि भाषा का शब्द, व्यंजन, स्वर्ण, वर्ण। तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें होगा वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा 11, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर्णों की संख्या होती है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा भी पूछने लगा। आइए आप जातिवाचक लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो आपको इसमें तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। 77 का हो जाएगा लड़का। लड़का एक जाति का सूचक है। ये छोटा मोटा जो आप कास्ट लेवल का जाति देखते हैं कि ये चमार, दुसाद, जादव, बनिया, भुनिया, राजपूत, ये सब जाति नहीं है। ये आपको नेता के लिए जाति है। बाकी आप वोटर हैं, इसलिए आपको सपोर्ट के लिए ये सब जाति का इस्तेमाल होता है। भारत से बाहर जाएंगे तो बस हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम दूसरे कंट्री में जाएंगे तो यही पूछा जाएगा। इसलिए जाति के भ्रम में ना रहे और अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद का होगा। हम इसीलिए बच्चे से चिताते हैं, जितना पढ़ाते हैं उन लोगों को समझाते हैं कि ये सब में ना पढ़े और नेता का वोटर और सपोर्टर ना बने। 78 का निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है क्या, कुछ, कौन, या। इसमें कह रहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 78 का हो जाएगा डी, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। 79 का रहा है कि मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो 79 का ऑप्शन देखिए, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता और मानवीय। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, मानवीय। अब 80 का रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक का है? तो कारक आपको पूछा गया है, कारक दिया है कर्म, करण, अपादान, अधिकरण। तो आपको 80 का बताना है। तो 80 का आंसर हो जाएगा अपादान कारक। हम जितना देर सोचते हैं उतना देर में आप आंसर सोच के बता देंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भगोड़ा शब्द में प्रत्यय हैं, थोड़ा, डा, गोड़ा, आ। तो आप बता देंगे तो बहुत अच्छा। तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, यानी आ। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है और प्राणीवाचक पुल्लिंग है। तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग है, आज्ञा। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? अल्प, प्रतिलोम, प्राचीन आदि। तो 83 का आपका आंसर कौन सा होगा? 83 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राचीन। निम्न में से वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है? कुत्ता भक्ति है, राम ने पुस्तक को फाड़ी, बालक सो रहा था, फूलों को एक माला लाओ। तो 84 में पूछा गया है कि आप इसमें से सही वाक्य को चुनिए। तो इसमें होगा फूलों का एक माला लाओ। 85 का है वह खा चुका है, ये किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूतकाल। रात शब्द का परिवाची क्या है? अब इसमें भी पूछना पड़ेगा, रात का उल्टा पूछा है, गिरा, तापस, रजनी, लब्धि। तो 86 का आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा सी, रजनी। बोला है कि त्रिपाद कौन सा समास है? यानी क्रमधारम समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। 87 का पूछा है, तो 87 का हो जाएगा त्रिपाद द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और डी में क्रिया पदबंध। तो 88 का आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो 88 का डी, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। 89 उल्लास शब्द का संधि विच्छेद है। तो 89 का आपका आंसर बताना है कि उल प्लस लास, उल्ला प्लस स, उल प्लस लास प्लस उल प्लस ललास। तो इसमें आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद कौन सा
सही होगा 89 क्वेश्चन का। इसमें होगा उत प्लस लस यानी उल्लास। बोल रहा है जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द है तो अचिंतनीय है, कि इसका कोई चिंता नहीं करता है वो अचिंतनीय है। और मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं करता, सब मनुष्य चिंता करता है, कुछ ना कुछ कमी रहता है और जिंदगी यही तरीका भी है। 91 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो कवित्री, अंतछड़ी और चहारदीवारी और ऊंचाई। तो इसमें हमको लग रहा है जहाँ तक उम्मीद है कि ऊंचाई होगा, लेकिन इस बुक में दिया है चहारदीवारी। ठीक है ना, आप अपने से देख लीजिएगा। 92 कह रहा है कि पहाड़ को टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि पहाड़ पर टूट, बुरी राय देना, चंपत है, खूब लाभ होना, भारी विपत्ति का आना। तो 92 का पूछा गया है, तो 92 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी भारी कष्ट आना यानी विपत्ति का आना ही पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विषय अर्थ का परिचायक है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये आप बता दीजिए। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, जो ऋण शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर हो जाएगा सी यानी जो ऋण शब्द कहलाते हैं। पूछा है कि ल कौन सा व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें ल का पूछा गया है कि कौन सा व्यंजन है, तो ल आप उच्चारण से भी समझ सकते हैं अंतस्थ व्यंजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी प्रतिध्वनि स्वर होती है, तो 95 का आंसर आपका हो जाएगा डी यानी मुक्ता अक्षर की प्रतिध्वनि स्वर होती है। और अब विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो विदेश में ई, विद और बी। विदेश में पूछा गया उपसर्ग, तो उपसर्ग आप बता सकते हैं। तो 96 का आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 96 का आंसर हो जाएगा डी यानी बी। विदेश में उपसर्ग कहता है तो शुरू वाला, आप प्रत्यय कहता है तो लास्ट वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, आपादन कारक, संपोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। तो 97 का आपका पूछना है, 97 का डी हो जाएगा यानी कर्म कारक, खेलते हुए यानी कोई कर्म हो रहा है। हारियम शब्द कौन सा संज्ञा है, यानी 98 का पूछा गया क्वेश्चन है कि हारियम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आप बताएंगे द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। हारियम नाम है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, उपेक्षिक, अपेक्षिण, उपेक्षित, उपक्षित। तो इसमें 99 क्वेश्चन का आपका बताना है, तो 99 का हो जाएगा अपेक्षित सी। 100 आकाश शब्द का परिवाची है, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दृग, गगन, तुरग, पावक। तो 100 का पूछा गया आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो 100 का आंसर हो जाएगा बी गगन। हम ये नहीं कहते कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप देख के चले जाइए, हमको कोई एतराज नहीं है। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।